नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं अदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स टुडे। तो आज आपकी तारीख है 22 फरवरी और आज की जो मुख्य खबरें हम उनसे शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली खबर से शुरुआत करेंगे। तो आज की पहली खबर है कि जो आपका अमेरिका है वो पेरिस जलवायु सौदे में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल होगा। तो जी हाँ, अमेरिका अब फिर से जुड़ने के लिए साथ है। दुनिया के नेताओं की जो उम्मीद है कि अब देश अपनी गंभीरता को साबित करेगा, क्योंकि यह 4 साल से अनुपस्थित था। तो जी हाँ, देश 2030 तक गैसों के उत्सर्जन में कटौती अमेरिका के लक्ष्य पर वॉशिंगटन की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को वापस लेने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जो पेरिस समझौता है आपका, उससे अपनी वापसी की घोषणा की थी और ये आदेश आपका 4 नवंबर 2020 को लागू भी कर दिया था। अब पेरिस जलवायु समझौता आखिर है क्या? तो ये जो जलवायु परिवर्तन पर जो आपका संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यानी कि आपकी UNFCCC के तहत एक समझौता है। समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। और इस समझौते पर करीब आपके 196 देश जो हैं उनके प्रतिनिधियों जो भी होते हैं वो चर्चा करते हैं। तो जो फ्रांस में करीब आपकी 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और वर्तमान में समझौते के तहत UNFCCC ने 190 सदस्य दल हैं अभी, ठीक है। और तुर्की और आपका ईरान हो चाहे इराक हो, ये देश इसके पक्षकार नहीं है, ठीक है। अब जो पेरिस समझौता है उसके तहत हमारा लक्ष्य क्या है कि पेरिस समझौते के तहत औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से करीब 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का दीर्घकालिक लक्ष्य है। और यह वृद्धि को करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए भी प्रयास करना चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों को भी कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो उत्सर्जन है और जैसे आपकी जो जलवायु जो आपकी लचली विकास है उसके लिए भी वित्त पोषण प्रदान करने का प्रयास भी करता है, ठीक है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे हम लोग गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर दिया है। अब इस मिशन में क्या है, 2 राउंड होंगे इस मिशन में। जो पहला चरण है वो आपका 22 फरवरी को है और दूसरा होगा 22 मार्च को, ठीक है। तो पहला आपका शुरू हो चुका है पहला चरण। तो इसमें क्या है, करीब आपके 29 राज्य हैं, वो केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया है, जिसमें करीब आपके 250 जिले हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा मंत्री ने IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके लिए परिचालन दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने अभियान के तहत विकास से जागरूकता सामग्री या IEC पैकेज भी लॉन्च किया है। अब जो आपका गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है वो भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको मुफ्त में टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IMI 3.0 पहल शुरू की गई थी। और ये जो योजना है वो टीकाकरण कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करेगी। जो पहले शुरू करी गई थी उसको फिर से ये सक्रिय करेगी। और ये जो योजना है वो तेजी से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगी। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो अपरिक्षित आबादी तक पहुंचना भी है। अब जो मिशन इंद्रधनुष था वो क्या था, वो मिशन था आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम,
जिसके तहत दिसंबर 2014 से आशंकित रूप से टीकाकरण वाले बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने के उद्देश्य को शुरू किया गया था। ठीक है, फिर ये जो योजना थी वो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। इस मिशन में क्या था कि 12 वैक्सीन प्रिंटेबल डिजीज तो थे यानी कि वीपीडी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था और इसमें आपकी काली खांसी था, डिप्थीरिया था, पोलियो था, टेटनस था, मेनिंजाइटिस था, टेपेथिक था, हेपेटाइटिस बी था, निमोनिया था, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, टाइप बी संक्रमण और रोटावायरस था आपका। तो ये सारे इसमें आपके वायरसेस शामिल थे। ठीक है, तो फिर क्या था कि मिशन इंद्रधनुष के जो पहले 2 चरणों के माध्यम से पहल के तहत टीकाकरण जो कवरेज था उसकी दर बढ़कर 7% हो गई थी और ये जो मिशन था वो 2017 में 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया गया था। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे दिया गया था और जो मिशन इंद्रधनुष के तहत कवर नहीं हो पाए थे, इसीलिए दोबारा से इसको एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर हमारी बात करिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। तो जी हाँ, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने 19 फरवरी 2021 को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है और अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा है कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति केंद्रित शासित प्रदेश की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना। तो मंत्री ने लक्षद्वीप के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भी भाग लिया है और वह सुहेली मतलब आपका एक कोरल अटॉल है, ठीक है, उसमें कदमत और बांगरम द्वीपों में कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की भी प्रमुख अभिनव पहलों का मूल्यांकन करेंगे। तो यही थी आज के लिए आप लोगों के लिए खबरें और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो खबरें हैं आपके लिए वो आपकी यूपीएससी, ठीक है, और आपके बाकी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको खुद से एक बार देखना ना भूलें और अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है, उसको बीच में ना छोड़ें क्योंकि एग्जाम है आपका 27 जून को। तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से कल मिलूंगी और आप लोग अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।